एक साल पूरा मेहनत कर ली लेकिन फिर से लग रहा है कि हम जीरो पे बैठे हैं। लेकिन अब भी क्या हमारे पास समय है कि हम हमारी तैयारी को वापस उस लगे हुए जीरो से हीरो पे लेके चले जाएं? या तो पैनिक कर जाओ या इन 30 से 40 दिनों को समेट लो कि इन 30 से 40 दिनों में जो भी हमने पढ़ा है बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर पढ़ लें तब भी हम इजीली 80 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। इन आने वाले 30 दिनों में तुम तुम्हारा सिलेक्शन इजीली निकाल सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे, नीट के एग्जाम के बाद एम्स की तैयारी करने बैठे और अब जब री नीट वापस हो रहा है तो फिर से हम स्विच हो चुके हैं नीट की तरफ। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं नीट करूं या एम्स करूं, मैं आखिर करूं क्या। पूरे मेरे साल की एकदम दिमाग की ऐसी की तैसी हो गई है। इस लास्ट समय पे मुझे करना क्या चाहिए? मैं सबसे सिंपल एक चीज आपसे बोलूंगा कि आपका दिल क्या कहता है। जस्ट उससे एक बार पूछो शांति से कि मुझे नीट करना है या मुझे एम्स नर्सिंग करना है, क्योंकि दोनों का अपने आप में बहुत बेस्ट वैल्यू है। कंपैरिजन नहीं है दोनों का। तो अगर आपका दिल 1% भी बोलता है कि एम्स, तो समझ जाओ एम्स की तरफ चले जाओ, क्योंकि नीट में कंपटीशन बहुत टफ है और अब जो रीनीट होगा उसका लेवल बहुत अच्छा आएगा। 21 जून एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसका मतलब 21 और 27 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम एम्स की भी तैयारी करें तो परफॉर्मेंस हम डेफिनेटली अच्छी दे सकते हैं नीट के एग्जाम में भी, क्योंकि सिलेबस सेम है। उल्टा एम्स में हमें जीके जैसा सब्जेक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। तो आप आराम से करिए क्या, इन आने वाले 30 से 40 दिनों में कुछ ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, वो है आपकी मिस्टेक्स। इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर दो। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको फॉलो करनी है, इन 3 चीजों को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना 100% श्योर है। गलतियों को कम कर दिया और हमारे मार्क्स को हमने बढ़ा लिया तो ओवरऑल मार्क्स हमारा बूस्ट हो जाएगा। और इस मार्क्स को कैसे क्या बूस्ट करना है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले, हमारा एक साल तो वेस्ट हो गया। अब जो बच्चे हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, हमें एक महीना मोहलत और मिल चुकी है। एग्जाम डेट एक्सटेंड हुआ है, एम्स का एग्जाम भी साथ साथ है। उस एक साल को छोड़ दो, जो पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन इन 30 दिनों में तुम क्या करोगे ये तुम्हारा एग्जाम का दिन डिसाइड करेगा, क्योंकि वही दिन है जो तुम्हारी तकदीर लिखेगा। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे तुम्हें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सिर्फ 30 दिन बचे हैं भैया। इन 30 दिनों में मेरे पास 3 सब्जेक्ट है भैया। फिजिक्स है भैया, केमिस्ट्री है भैया, और बायो है। और एक आप बोलते हो छोटा सा सब्जेक्ट जीके का और है, वो भी बचा हुआ है। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट कैसे करूं मैं, मेरी रैंक कैसे इंप्रूव होगी। बहुत सारा एंजाइटी अटैक होता है, मैं पैनिक करती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ, दिमाग में परेशानियां होती है, मैं फोकस ही नहीं कर पाती हूँ। ये सबसे बड़ा हर्डन है। और ध्यान रखना, उस फोकस को करने के लिए भी आपको पढ़ने ही बैठना पड़ेगा। ऐसी कोई मेडिसिन दुनिया में बनी नहीं कि तुम्हें दे दियो, तुम्हें लगेगा हाँ मेरे को अब आता है सब कुछ, और फिर पढ़ने बैठोगे फिर वो धीरे धीरे आने लगेगा। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। आपको इसी थॉट से लड़ना पड़ेगा, और जो इस थॉट से लड़ जाएगा वो एग्जाम क्रैक कर जाएगा। आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी है वो सब चीजें मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीजें शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैराथन क्लास की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जिससे आप इजीली हर बच्चा एज ए गिफ्ट के तौर पे 70+ मार्क्स आसानी से लेके आ सकता है। 70+ मार्क्स इजीली एम्स में लेके आ सकते हो। इतने शॉर्टकट मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखे हैं, मतलब मुश्किल से ये ई बुक के तौर पे आपको मिलेगी, जहां पे 100 से कम मुश्किल से पेजेस हैं आपके पास। और इन 100 पेजेस से आपके एग्जाम के अंदर इजीली 65 टू 70 मार्क्स के क्वेश्चन गिरेंगे, 100% गिरेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। तो ये जो 70 मार्क्स की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। जैसे इस तरीके से आपकी सारी पीडीएफ्स मैं अपलोड करता हूँ, तो डेली बेसिस पे आपको चीजें मिलेगी। 17 तो आपकी केमिस्ट्री की मैराथन है। इस केमिस्ट्री की मैराथन के अंदर भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। एलटीएम से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो चीजें आपको अवॉइड करनी है वो क्या है, किन चीजों को हमें नहीं करना। सबसे पहली चीज है जो आपको अवॉइड करनी है, वो है कंप्लीट सिलेबस दोबारा से शुरू मत करो। आप यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करो। आपने नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि यही लास्ट टाइम पे आपको करना है। पढ़ने बैठे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 10 किताबें एक साथ मत पढ़ो, एक किताब को ही पढ़ो और उस एक किताब को 10 बार पढ़ो, और वो किताब तुम्हारी होनी चाहिए एनसीईआरटी की, क्योंकि इसी किताब से सीधा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा। रैंडम किसी भी टीचर को फॉलो मत करो, खास तौर से यूट्यूब पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो टीचर सेट हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा, जो जिस टीचर का आपको ट्यूनिंग सेट हो गया, केमिस्ट्री सेट हो गई, आप उससे पढ़िए। मॉक को एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों पर नजर नहीं डालोगे, आपकी गलतियां बार बार होती रहेगी।
और अगर गलतियां बार बार होती रही तो क्या खाक पढ़ाई कर रहे हैं हम? तो मॉक के एनालिसिस को कंप्लीट करो, पीवाईक्यू को इग्नोर बिल्कुल मत करना। ऑलरेडी मैंने आपके टेलीग्राम पे 2022, 2023, 2024, 2025 इन 4 सालों के पेपर डाल दिए हैं। आप देखो, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार इतना इजी पेपर आता है क्या, इतना आसान आता है पेपर। क्यों? क्योंकि जब हम मैराथन के अंदर क्लास करते हैं तो मैराथन में मैंने आपको बायो के 1000 क्वेश्चन कराए, वैसे ही आपको केमिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी क्लास देखने को मिल जाएगी 17 तारीख को, यानी कि कल नहीं परसों 17 तारीख को ये बेस्ट क्लास आपको मिलने वाली है, जहां पे हर एक चीज आपकी प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से होगी। 17 मई द वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल क्लास होने वाली है एम्स की केमिस्ट्री क्लास के लिए। अब अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसमें होगा क्या? अगर ये सारी चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई में दिमाग कम और डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा, आप डाउनफॉल में आने लग जाओगे और आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे और आपको लगेगा मैं पढ़ तो रही हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तब आपको करना क्या है? तब आपको अपने आप को समेटना है, बटोरना है और कंप्लीट 30 डे स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। इस 30 डेज के अंदर आपको कोशिश ये रखनी है कि कम से कम डेली 300 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। आप इस 300 एमसीक्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, 200 इन बायो, 50 इन केमिस्ट्री एंड 50 इन फिजिक्स। इस तरीके से आप डिवाइड करिए, क्योंकि अगर इतना आप करें और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपने कर लिए तो मजा आ जाएगा आपको। आपको ऑलरेडी आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर एक नॉमिनल प्राइस पे मैं आपको सारी चीजें दे रहा हूं। इसके अलावा आपके पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एम्स की पीवाईक्यू पेपर्स की बुकलेट हम मॉडल पेपर के तौर पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। एम्स का एग्जाम पेपर पैटर्न बहुत ईजी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है -1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये कंट्रोल करने की चीज है। एम्स का जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा डेली रूटीन के अंदर आप हमेशा जीके को जरूर ऐड करो अभी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी एक टाइम पे जीके को दे पाओगे। बच्चे अक्सर सोचते हैं लास्ट में जीके पढ़ लूंगा, लास्ट में जब जीके पढ़ने की बारी आती है, जीके पढ़ने बैठते हैं, बोलते हैं यार जीके तो 10 नंबर का, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, तो इस चक्कर में जीके छूट जाता है। लेकिन यकीन मानो, जीके के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम बहुत इजीली कवर कर पाओगे। मुझे बताओ, बायो में भी वही मार्किंग है, जीके में भी वही मार्किंग है, तो तुम्हें जीके और बायो से मतलब कहाँ है? तुम्हें मतलब है मार्क्स लाने से। तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। यहाँ पे मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट को हमेशा कंप्लीटली आप प्रॉपर्ली दो और विद द प्लान के साथ दो, और इसके साथ साथ एनालिसिस भी करो। तो ये चीजें आपको जरूरी हैं। दूसरा, आप में से हर बच्चा दिल्ली एम्स सोच रहा है, कुछ बच्चे कुछ और भी सोच रहे हैं, तो हर बच्चे के लिए 100 मार्क्स नहीं लाना। आपको ये सोचना है कि मुझे सबसे पहले 75 मार्क्स लेके आना है। तो जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं ना बेटा, आप ये मत सोचो यार मेरे 50 नंबर कम करें, नहीं, आप ये सोचो मुझे तो 75 लेके आने पहले। तो 25 का डिफरेंस है, मुझे तो पहले ये अचीव करना है, ये हो जाएगा उसके बाद मैं फिर ये सोचूंगा। तो इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में अपने स्टडी को डिवाइड करो, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे होने वाली हमारी मैराथन क्लास को जरूर कंपलसरी करो। टेस्ट दो, आपके एप्लीकेशन में टेस्ट है। 30 डेज में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वो वाली बात है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही बेहतर आउटपुट और बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। बस यही चीजें हैं जो लास्ट में मैं आपको कहूंगा। इसके अलावा सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, आप जब भी अपनी आंखें बंद करो तो अपनी फैमिली, आपके मम्मी पापा को देखो, वो आपके लिए कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं और कहाँ पहुंचाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। अगर आपके मन में दिल्ली एम्स है तो दिल्ली एम्स को ड्रीम लेके आओ, यार दिल्ली एम्स मुझे जाना है। एक आपके पास में स्ट्रांग वजह होनी चाहिए जो आपको पुश करे कि यार तुझे दिल्ली एम्स जाना है। तो वो स्ट्रांग वजह ढूंढो, क्योंकि वो वजह अगर तुम्हारे पास में है तो वो वजह तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी, और मुझे पता है वो वजह तुम्हें कहाँ मिलेगी। जानना चाहते हो कहाँ मिलेगी? जानना चाहते हो? सुनना चाहते हो? वो वजह तुम्हें मिलेगी जब तुम्हारे मम्मी पापा थक हार के शाम को खाना खाने बैठते हैं भीतर, उस वक्त उनकी आंखों में देखो उस बीते दिन की मासूमियत, उस बीते दिन की मायूसी और आने वाले दिन की परेशानियों को कैसे हैंडल करना है, उसके बीच में वो ढूंढते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारा करियर बनाना होता है। और तुम्हारे पास क्या है? घर बैठ के खाना पीना सब आ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें तो बस पढ़ाई कर। उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता जो तुम तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में देखो। और अगर तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट करना एग्री। मैं तुम्हें ऐसे ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स तुम्हारे टेलीग्राम पे लाके दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन, तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेके जाए।